मीनू और शेरू तो चले गए, लेकिन ये रात सिम्बा पर एक कहर बनने वाली थी। शेर खान और कालिया ने अपने जासूसी प्लान के मुताबिक सिपाहियों में से 2 सिपाहियों को छोड़कर बाकी सब सिपाहियों को जान से मार डाला और खुद को भी जख्मी कर लिया। जब मीनू और शेरू काका वापस लौटे तो देखा कि सिपाहियों की लाशें वहां पड़ी थीं। देख मीनू, ये तेरे उस बहादुर बेटे ने क्या कर दिया हमारे साथ। उसने शेर खान को भी जान से मारने की कोशिश की है। हमें ये राजगद्दी नहीं चाहिए, लेकिन बस मेरे बेटे की जिंदगी बख्श दो। हाँ महारानी जी, सिम्बा ने सब पर बड़ी बेरहमी से वार किया। माफ कीजिएगा माँ, लेकिन मैं आपको याद करवा दूं, आपका ही बनाया गया असूल है, पीठ पीछे वार करने वाला दुश्मन हो या सगा भाई, उसकी सजा मौत है। कानून के बीच कभी रिश्ते नहीं आएंगे। अगर सिम्बा ने ये काम किया है तो मेरा इंसाफ उसके लिए भी वही होगा। फिर कालिया और शेर खान के जख्मों का इलाज होता है और इधर मीनू शेरू को अपने घर पर बुलाती है। शेरू, सिम्बा को मारना होगा। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? नहीं, ये काम मुझसे नहीं होगा। कोई भी सिपाही उसका खात्मा नहीं कर सकता और वो तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है शेरू। एक तुम ही हो जो उसे मार सकते हो। शेरू मीनू के हुक्मों को टाल नहीं सकता था, इसीलिए वो सिम्बा के पास ही चला जाता है। सिम्बा शेरू को देखकर बहुत खुश होता है। अरे आओ आओ शेरू काका, कैसे हो तुम? और माँ कैसी है? सब ठीक है, मैं तुम्हारी खैरियत ही पूछने आया हूँ। और रानी कहाँ है? अरे शेरू काका, वो तो पानी पीने गई है। जल्दी हमारी एक औलाद भी होने वाली है। तुम दादा बनने वाले हो शेरू काका। अभी सिम्बा ये कह ही रहा था कि तभी शेरू ने उस पर पीछे से वार किया और सिम्बा वहीं गिर गया। मुझे माफ करना सिम्बा, मेरी मजबूरी बन गई थी। ये महारानी का हुक्म था। सच्चाई जो भी होगी वो थोड़ी देर बाद सबके सामने आ ही जाएगी। लेकिन मुझसे वादा करो, मेरी आने वाली औलाद से तुम कुछ नहीं छुपाओगे। तुम उसे सब सच बताओगे शेरू काका। ये कहते ही वहीं सिम्बा दम तोड़ गया। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते सिम्बा। मजबूर और दुखी होकर शेरू वहां से चल दिया। अभी शेरू थोड़ी दूरी पर ही गया था कि उसे जोर जोर से हंसने की आवाजें आई। फिर उसने छुपकर देखा कि कालिया और शेर खान सिम्बा के पास आए। हा 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 हा, देखा अब्बाजान, कैसी चाल चली। मीनू की नजरों में सिम्बा को उन सिपाहियों का कातिल बनाकर उसके ही सबसे वफादार सिपाही शेरू से उसका खात्मा करवा दिया। शेरू ने जब ये सुना तो वो ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और वो दौड़ता हुआ महारानी मीनू के पास गया। धोखा किया है उन्होंने हमारे साथ। आज वफादार एक बेटा ही नहीं बल्कि एक वफादार जंगजू भी मारा गया। इस जिंदगी में शायद ही हम इस गुनाह से आजाद हो पाएंगे महारानी। ये क्या कह रहे हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब मैं सिम्बा को मारकर वहां से आ गया कि तू मुझे मारने वाला है, तेरी बेवकूफ माँ को ये यकीन दिलाकर उसी के हाथों तेरी मौत करवा दी। हा 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 हा। अपने आखिरी वक्त में वो मुझे बहुत खुशी से कह रहा था कि आप दादा बनने वाले हैं। जिससे आज तक मुझे हर दुख में संभाला, मेरी खुशी और बुरे वक्त का साथी बना। शेरू, मैं उसी की कातिल बनकर रह गई। उन बाप बेटों का बनाया हुआ खेल मैं समझ ही नहीं पाई। चलो शेरू, उस कालिया और उसके बेटे को इसका जवाब देना होगा। तब वो दोनों उनके घर पहुंचने ही वाले थे कि तभी कुछ सिपाहियों से कालिया कह रहा था। सिपाहियों, अभी एक काम और बाकी है। जाओ, सिम्बा की बीवी और उसके बच्चे को भी कुचल डालो। मौका मिलते ही हम उस बूढ़े शेरू और मीनू को भी रास्ते से हटा देंगे। शेरू, तुम जल्दी से यहाँ से रानी तक पहुँचो। तुम्हें सिम्बा के बेटे को हर हाल में बचाना है। लेकिन महारानी, आपका क्या होगा? मेरी फिक्र मत करो शेरू, जल्दी जाओ। तब शेरू तेजी से उसी जंगल आ गया। तब रानी भी अपने बेटे के पास खड़ी थी।
और मैं उन दोनों को लेकर तेजी से वहां से यहाँ आ गया था। लेकिन शेर खान और कालिया ने मीनू को अपना कैदी बना लिया और वो सालों से उनकी कैद में है। सिपाही, सिम्बा के बेटे को मैंने उसकी बहादुरी के सारे किस्से सुनाए हैं। तब वो सिपाही और शेरू रानी के बेटे के पास जाते हैं। बेटा, तुम्हारा बाप एक महान जंगजू था। तुम्हारे बाप की जिंदगी की एक बहुत बड़ी दुखी कहानी है, लेकिन उनकी महानता हमें आज भी याद है। हम सब जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। तब सिम्बा का बेटा शेरू और बहुत सारे सिपाही जाकर कालिया और शेर खान पर हमला कर देते हैं और उसके सारे सिपाहियों का भी खात्मा कर देते हैं। सिम्बा का बेटा अपनी दादी मीनू को भी कालिया और शेर खान की कैद से आजाद करवा देता है और मीनू सिम्बा के बेटे को राजा बना देती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें